नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज यादव आप सभी का एग्जाम कांकर चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी पुलिस के अभ्यर्थियों के लिए जय जवान सीरीज की अगली कड़ी में आज हम हिंदी के प्रश्नों का सुपरफास्ट रिवीजन करने वाले हैं। इस सीरीज का उद्देश्य परीक्षा में आए सरल प्रश्नों को गलत करने की संभावना को कम करना है। चलिए दोस्तों, हम आज के पहले प्रश्न पर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, रामकुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? ऑप्शन ए कुतुबन, ऑप्शन बी असाइद, ऑप्शन सी मुल्ला दाऊद, ऑप्शन डी मलिक मोहम्मद जैसी। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी मुल्ला दाऊद। चलिए दोस्तों, इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक माना है। चलिए दोस्तों, आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 344, ऑप्शन बी अनुच्छेद 346, ऑप्शन सी अनुच्छेद 348, ऑप्शन डी अनुच्छेद 120। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद 348 में उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय की भाषा संबंधी प्रावधान किया गया है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दो चट्टाने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। ऑप्शन ए मुक्तिबोध, ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी केदारनाथ अग्रवाल। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। दो चट्टानी रचना पर नागार्जुन को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। इस प्रकार हमारा आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है? ऑप्शन ए नगर प्रवेश, ऑप्शन बी कला प्रवीण, ऑप्शन सी कार्य में दक्ष, ऑप्शन डी रणसूर। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी कार्य में दक्ष। और बाकी तीनों विकल्प नगर प्रवेश, कला प्रवीण और रणसूर ये सामासिक पद हैं, इनका विग्रह नहीं हुआ है, जबकि कार्य में दक्ष कार्य दक्ष का सामासिक विग्रह है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमेशा एक जैसा रहना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति होगी। ऑप्शन ए हाथ कंगन को आरसी क्या, ऑप्शन बी होनहार विद्वान की होत चिकने पात, ऑप्शन सी मुँह में राम बगल में छुरी, ऑप्शन डी सावन हरे न भादो सूखे। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी सावन हरे न भादो सूखे का तात्पर्य होता है सदैव एक सी स्थिति में रहना। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए मुरलीधर, ऑप्शन बी पंकज, ऑप्शन सी पुस्तक, ऑप्शन डी परम औषधि। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी परम औषधि एक यौगिक शब्द है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है? ऑप्शन ए जाता, ऑप्शन बी जाना, ऑप्शन सी जा, ऑप्शन डी हूँ। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी मैं जाता हूँ में हूँ एक सहायक क्रिया है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। राष्ट्र में ई प्रत्यय लगने पर कौन सा नया शब्द बनेगा? ऑप्शन ए राज्यीय, ऑप्शन बी राष्ट्रीय, ऑप्शन सी राष्ट्रीय, ऑप्शन डी राष्ट्रीयता। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी राष्ट्रीय। जब हम राष्ट्र शब्द में ई प्रत्यय लगाते हैं तब राष्ट्रीय शब्द बनता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
चलिए दोस्तों, हम आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, प्रत्येक इस संधि भेद का उदाहरण है। ऑप्शन ए वृद्धि संधि, ऑप्शन बी गुण संधि, ऑप्शन सी यड़ संधि, ऑप्शन डी दीर्घ संधि। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रत्येक यड़ संधि का उदाहरण है। इस प्रकार हमारा सही विकल्प ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व शांति है। ऑप्शन बी, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है। ऑप्शन सी, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वविदित शांति है। ऑप्शन डी, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वहारा शांति है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है। हमारा विकल्प सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित किस शब्द से हुई है। ऑप्शन ए तूपानु, ऑप्शन बी त्रिलिंग, ऑप्शन सी मालिश, ऑप्शन डी मौदुर। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, तेलुगु शब्द का उदय त्रिलिंग शब्द से हुआ है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। ऑप्शन ए छोटी ई, ऑप्शन बी बड़ी ई, ऑप्शन सी नी, ऑप्शन डी जनी। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, महाजन शब्द में जब हम प्रत्यय बड़ी ई लगाते हैं तो महाजन शब्द प्राप्त होता है। इस प्रकार हमारा इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य में खाली स्थान के लिए सही मुहावरा चुनिए। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने कहा कि। ऑप्शन ए, इन तिलों में तेल नहीं। ऑप्शन बी, कंगाली में आटा गीला। ऑप्शन सी, सर सलामत तो पगड़ी हजार। ऑप्शन डी, घर की मुर्गी दाल बराबर। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, जब बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने कहा कि इन तिलों में तेल नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। यह कविता डैश लिखी है। ऑप्शन ए मैंने, ऑप्शन बी उस, ऑप्शन सी तुम, ऑप्शन डी किसने। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यह किताब मैंने लिखी है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के हम अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। परिवर्तन परिवार में उपसर्ग है। ऑप्शन ए परि, ऑप्शन बी प्र, ऑप्शन सी पर, ऑप्शन डी पर। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, परिवार परिवर्तन शब्द में परि उपसर्ग है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, ताकि आने वाली कोई अपडेट आपको तुरंत मिल सके। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।